नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे CHSL का एक सेट 4/7/2024 का और शिफ्ट नंबर 4। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं, इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में देता हूं और यह क्लास रेलवे के बच्चों के लिए भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पढ़ेंगे और सीखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाँ DI आ गया। कहता भैया ग्राफ CBSE 12th परीक्षा में रिया सुशांत सिंह राजपूत और रिदा द्वारा 6 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान में अधिकतम 140 मार्क्स है और अंग्रेजी, उसके बाद IP जीव विज्ञान में 180, रसायन विज्ञान में रिया, फिर से रिया। रसायन यानी केमिस्ट्री यानी रसायन और रिया जो कि कहीं ना कहीं यहां पर ब्लू लाइन या ग्रीन जो भी हो उस पे चल रही है, तो ये वाली लाइन पे आई रिया। और मेरे दोस्त ये 140 ये 120, तो रिया यहां पर 130 पे आ जाएगी। 130 नंबर रिया के आ गए। आउट ऑफ कितने में से? 140 में से गुणे 100 कर लो। 0 से 0 गया है 1300/14, तो 1300/14 आप तो जानते हो, मैं ऐसे ही भाग देता हूं। 14 का पाड़ा मुझे आज चलो आता ही है, आज के दिन 126 आता है। 9 बार में ना आता नहीं है मुझे पाड़ा, साफ सुथरी बात है। ये 40 14 42 यानी 92 पॉइंट समथिंग, द्विठो ऑप्शन है। तो 14 दूनी 28, फिर 120 आया, 120 8 6, नहीं समझे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जब आप आगे भाग दोगे 92.86% हो जाएगा। डेटा दिख रहा है इसलिए जूम नहीं करूंगा, पीडीएफ टेलीग्राम में देता ही हूं। रामू अपनी आय का 72% खर्च कर देता है। रामू 100 रुपया कमाता है, 72 खर्च कर देता है और रामू मेरे भाई 28 बचाता है। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, मुस्कुराइए और बोलो हां। उसकी आय में 12% वृद्धि हो जाए, यानी 100 से 112 हो जाए। उसने अपने व्यय में 5% की वृद्धि कर दी, यानी 72 का 5%, 10% 7.2 और 5% 3.6, इसमें जोड़ देंगे तो 75.6 आ जाएगा। 112 में इसको घटा दो मेरे दोस्त, घटा दो तो 0.4 ऐसे आएगा और 11 में से 5 गया 6 ऐसे आएगा। 10 में से 7 यानी 36.4 आ गया। अब कहता है यदि रामू पहले Y बचाता था, इसे समाज Y बोल रहा है, अब वृद्धि के बाद इसे X बोल रहा है, तो भैया यही कह रहा है कि एक तो फॉर्मूला बना दिया है, कितनी बचत, तो दोनों का अंतर कहीं ना कहीं 8.4 आ जाएगा। Y पर ही निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, समझ गए ना? 28 प्रॉफिट ही हो रहा है, तो मेरे भाई ये 840/28 यानी 30% इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, ठोको भाई। थोड़ा बहुत सेशन को शेयर भी कीजिए मेरे भाई, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, तभी तो पढ़ाने में भी मजा आएगा। जी हाँ, आधार व्यास इतना है, ऊंचाई इतना, एक बेलन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया 2πr/h, टोटल सरफेस एरिया 2πr r+h। और देशवासियों, इनका तो हैप्पी बर्थडे हो जाता है। हमको तो h दिया गया है 10 और r की जगह व्यास दिया गया है, तो 60 का आधा 30, 30 + 10, बाकी समझदार है। 1:4 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक। क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 3 तक क्लियर? कहता cot थीटा 3/4, ऐसे आ जाओ। cot है तो 3 ये आएगा, 4 ये और ट्रिपलेट से ये 5 हो जाएगा। sin थीटा 4/5, cos थीटा 3/5, tan थीटा 4/3। मेरे प्यारे देशवासियों, ऐसे ही चाहो तो एलसीएम ले लो, वरना इसको 7/5 लिख दो, क्या जाता है, लिख देंगे। 7 × 21 ये 20 यानी 1/15 इज द राइट आंसर।
उम्मीद है सबको खुशी मिल रही होगी। एक आदमी ने 4 किताबें 50 रुपए में, 5, 60, 6, इतना आदमी के लिए एक किताब की औसत। 4 किताब 50 रुपए में, 5 किताब 60 रुपए में, 6 किताब 70 रुपए में। देखो पहला तरीका, इनका गुणा करके जोड़कर 4, 5, 6 से भाग दे दो, वरना निंजा टेक्निक की ओर आओ। मिनिमम 50 रुपया तो होगा ही होगा। 50 ऐसे लिख दो, 50 से ये कितना ज्यादा, 10, 1 का 10 तो 5 का 50 ज्यादा, कितना ज्यादा 20, 1 का 20 तो 6 का 120 ज्यादा। कद्दू कटेगा ये और इनमें बटेगा, 15 से भाग दे दो, यानी 50 ऐसे, 170 बटा 15 तो यानी 11 पॉइंट समथिंग में 61 पॉइंट समथिंग आंसर। एक ही ऑप्शन है सी भाई। 170 15 गुणे 11, 15 गुणे 11 165, 170 11 पॉइंट समथिंग, समझ गए ना। आपके तो पूरा पॉइंट निकालो, मुंह माया है। एक छात्र को परीक्षा में 5 विषय देने हैं, 5 विषय में प्रतिदिन 16 घंटे की मेहनत का वितरण है। वाह भाई, अच्छा प्रतिदिन 16 घंटे, बहुत अच्छी बात है। और 500 में 400 अंक प्राप्त करता है, 80%, जिन्हें चार्ट द्वारा दिखाया गया। छात्र ने गणित पे कितना समय बिताया? ओहो, यानी 16 घंटे पढ़ाई कर रहा भाई, यूपीएससी निकालेगा। 16 घंटे पढ़ाई किसमें कर रहा है? मैथ में आ गया, मैथ में 40%, यानी 16 घंटे का 40% निकाल लो, 16 चौको 64, यानी 6.4 आवर्स मैथ बना रहा है। और 2 ही ऑप्शन में ये वैल्यू है। अब कहता है छात्र ने गणित पे इतना समय बिताया, गणित में कितने अंक आए? तो भैया 400 अंक टोटल हैं, और गणित ये मैथ यानी 21%, मैथ में 21%, 84 अंक उसे प्राप्त हुए। 4 गुणे 21 84। तो भैया ये आंसर, बोलो हां, ठीक है। एक वृत्त से 30 डिग्री का केंद्रीय कोण वाला एक त्रिज्याखंड काटा गया। इस त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई इतना है। देशवासियों डायग्राम देखना, डरना नहीं, ये डायग्राम है, लाइव देखिए। और इससे ऐसे करके एक ठो केक काट लिया गया। अब इसकी डिग्री 30 है, और चाप की लंबाई यानी ये चाप हो गया, ये लंबाई दिया गया, और ये क्या होता है 2 पाई r थीटा अपॉन 360। यही लेंथ ऑफ आर्क कहलाती है। सभी बोलो हां कि सर लेंथ ऑफ आर्क यही कहलाता है। फिर ध्यान देना मेरे दोस्तों, तो 2 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7 कह रहा है। आर ऐसे ही कहा गया, आर हमको दिया गया है, नहीं दिया गया, आर तो चाहिए, कोई बात नहीं, आर हमें चाहिए, थीटा 30 है, अपॉन 360 ऐसे आया। आज देवता पूजे गए हमारे। और चाप की लंबाई, चाप की लंबाई मतलब पूजे गए नहीं, पूजे जा है, ठीक है, 5.5 आ गया, ठीक है। तो कह रहा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए काटा जाए। 30 से ये 12 बार में गया, दशमलव ऐसे हटाया, नीचे 10 ठो लगाया, 5 बार में ये जाएगा, 2 बार में ये जाएगा, 4 से ये चला गया, 4 से ये चला गया, 4 से ये चला गया, 4 से ये गया, कितनी बार? 3 बार, 15 ऐसे हो गया, 15 सत्ते 105, 10 से भाग दोगे त्रिज्या 10.5 आएगी। त्रिज्या ही पूछा गया ना, 10.5 इज द राइट आंसर। बाकी अपने श्रद्धा अनुसार कर लीजिएगा। नीचे दी गई तालिका में 5 वर्षों में किसी देश में खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया। पिछले वर्षों में गेहूं और मक्के के औसत के बीच का अंतर। गेहूं और मक्के, गेहूं, और कोई ईयर तो दिया नहीं गया। गेहूं को इंग्लिश में वीट कहते हैं और मक्के को मैज कहते हैं। अब इनको जोड़ लो और इनको घटाकर 5 ठो से भाग दे देना, देन यू विल गेट द राइट आंसर। 0 ऐसे आया, 4 2 6 2 12, एक हासिल, और 8 3 11 1 12, 1220 आ गया। यहां जोड़ो, 0 ऐसे आया, 8 4 12 5 17, हासिल 1, 8 6 14 14 1 15 15 6 21 21 7 28 28 7 34 3470। इसको घटा दो, 70 से 20 गया, 50 आया, और ये कहीं ना कहीं 4 से 2 गया, समझ गए ना, और ये 2250। अब 5 है, दोनों में 5 ही 5 है, 5 से भाग दे दो, 450 आ जाएगा, क्योंकि 450 50
2250 होता है। दिस इज द राइट आंसर। कैसा लगा? ये सेट थोड़ा सा सरल है, ऐसा लग रहा है। के किन धनात्मक मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक युग्म के अपरिमित रूप अनेक होंगे, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी a1/a2 b1/b2 c1/c2 मैनी सॉल्यूशन। k/12 ऐसे चिपका दो, 3/k ऐसे चिपका दो और k-3/k ऐसे, कहीं जाना नहीं, इसको सॉल्व कर लेना। a स्क्वायर इज इक्वल टू 12×36 12×36 12×36 तो k बराबर 6। निम्नलिखित बार ग्राफ एक कंपनी द्वारा पिछले वर्ष में 3 प्रकार की बसों के उत्पादन को दर्शाता है हजारों में। निम्नलिखित में से बी प्रकार की बसों का सी प्रकार की बसों के से प्रतिशत अधिकतम था। तो डेटा या तो जूम होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अधिकतम था तो मैं जूम करूंगा। कैसे? लाइव दिखे, लाइव यूट्यूब के इतिहास में पहली बार लाइव दिखा रहा हूं मैं ये चीज। ऐसा बार बार बोलता हूं पर सब पहली बार यूज करता हूं। पहली बार जैसे कोर्स बेचना है, पहली बार यूट्यूब के इतिहास में सबसे सस्ता और कहीं नहीं हमारे पास। चलिए ध्यान देना। तो भैया आ जाओ खेले में आ गए क्वेश्चन पे फिर, क्योंकि भूल गए। बी प्रकार की बसों का सी प्रकार की बसों के उत्पादन से प्रतिशत उत्पादन अधिकतम था, यानी बी वाला अधिकतम था। बी कौन सा होगा? सी, समझ गए ना? यानी ये बी ये सी। कहां बी अधिकतम है? ये तो लोअर है। यहां बी अधिकतम है, सबसे अधिक पूछा गया, यहां अधिकतम है। ओ भैया ये सबसे ऊपर गई डंडी, ये 35 इसका परसेंट भाई, इसमें तो 5 ही 5 का अंतर है, फिर 25 से भाग उससे भाग, इनमें बहुत अंतर है। दया यही आंसर। ऑब्जर्वेशन में सीधे आंसर 2015। सभी मुस्कुराना और बोल देना हाँ। आपके तो सर सॉल्व करो कि दोनों का अंतर इससे भाग दो, इतना ये सब नहीं करते मेरे भाई। अब इतना दिमाग लगा लो, ये डंडी बहुत ज्यादा है, समझ गए ना? तो काहे को सॉल्व करें? आ गया दया। देखो कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन बेस्ड पे, अब ये नहीं कि हर चीज के सॉल्व करो कि दोनों का अंतर जिससे कंपेरिजन उससे भाग दो, इंटू 100 कर दो, परसेंटेज निकालो, करता ही नहीं। यदि चाय की कीमत 40% वृद्धि की गई, चाय की खपत में कितने % कमी की जाए? कोई चीज नहीं। देखो सभी सेट में आ रहा है। मान लो पहले 40 चाय 100 की मिलती थी, अब 140 की मिलने लगी। अब सरकार मोदी जी की है तो महंगी तो हो गई होगा। रेशियो 5:7। बोलो हाँ। अब देखा ये जाए कि 5 से कोई चीज 7 हो गई तो वापस कहां जाना है? 7 से 5 में जाओगे तो दोनों का अंतर 2/7 गुणे 100। और मेरे देशवासी बस मोदी जी को याद कर लो, 28.56 56 तो आ ही गया, समझ गए ना? तो डी इज द राइट आंसर। 28 से कुछ बटा आ जाएगा। बोलो टिल जी हाँ। एक ठोस लंबवती बेलन की ऊंचाई इतनी, आधार का व्यास इतना, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। 11 का मल्टीपल ढूंढ लो पहले। होता नहीं, होता है। या तो सीधे आंसर यही मार के आ जाओ, कुछ नहीं होगा, सही होगा और क्या, समझ गए ना? सर हम नहीं मार पाएंगे चाहे जो हो जाए। तो 2πr प्लस h लगा लो। 2 ऐसे लिखो, पाई की वैल्यू 22/7 लिखो। त्रिज्या हमको दी गई 30 का आधा 15, क्योंकि वो व्यास है, और 15 27 42 होता है। चलिए भाई काटने की प्राचीन कला देखिए। 7 छंग 42 ऐसे कटता है। 15 दूनी 30, 30 का समझ गए 180 आ गया। अब पाड़ा पढ़ लो। 18 दूनी 36, 3 हासिल, 36 3 39, 39 और 60 हो गया, मुद्दा खत्म। आगे बढ़ो, सिंपल है। अखिल एक काम को 24 दिन में कर लेता, अखिल भैया 24 दिन में, फिर श्याम भैया उसी काम को 12 दिन में। यदि वो दोनों साथ मिलकर काम करें तो उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? इससे टफ क्वेश्चन बनता ही नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, समझे नहीं? सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है आज तक का इतिहास में, ठीक है? कैसे पेपर वाले दे देते हैं ये नहीं समझ में आता, इतना टफ क्वेश्चन, ठीक है? हाँ मैं सही कह, अब आपको लग रहा होगा प्रकाश साहब मजाक कर रहे हैं भैया इसमें तो। अच्छा ये बताओ, कोई पेपर आए कहते 2 + 2 कितना होता है?
तो जो बच्चा पढ़े ओखे लिए भी 2 + 2 4 ही होता है, जो नहीं पढ़े ओखा भी इतना ज्ञान है कि 2 + 2 4 ही होता है। गलती से टाइम एंड वर्क का चैप्टर खोल के बस एक क्वेश्चन पढ़ लो, वही है। मजाक कराया है CHSL में, तो टाइम एंड वर्क में अभी तक मजाक कराया है, भविष्य की बात नहीं। 8,000 की राशि 2 वर्षों के लिए निवेश की गई आंशिक रूप से। एक योजना 1 में 5%, योजना 2 में 4% और 720 की कमाई हो गई। देखो मिक्स एंड एलिगेशन से कर दो, ज्यादा सोचेंगे ही नहीं हम। देखो पहली योजना में 5% का कमाई हो गई, दूसरी योजना में मुझे 4% की कमाई हो गई, लेकिन 720 की कमाई हुई, लेकिन ये 2 वर्षों में हुई। 2 वर्षों में 720 तो 1 वर्ष में 360। बोलो हां, क्योंकि कुछ नहीं दिया तो साधारण ब्याज ही होता है, दिया है। 360 की कमाई हुई, किस पे हुई? 8,000 पे हुई। 3 जीरो की बलि दे दीजिए, 36/8 4.5। तो मिक्सड एलिगेशन में ये ओवरऑल 4.5% घटा दो, यहां 0.5 आया और यहां 0.5 आया, रेशियो 1:1 हो गया। 2 बराबर 8,000, 1 बराबर 4,000, तो 1 बराबर 4,000, जिसका पूछे 4,000, मुद्दा खत्म। 4,000 4,000 4,000 आंसर ये हो गया। लेकिन इस पैटर्न के क्वेश्चन कभी कभी जहरीले हो जाते हैं। आज ये 720 दिया है तो सस्ता है, तो 721 दे दे, डसेगा। कुछ और दे दे, डसेगा कैलकुलेशन, क्योंकि ये सिंपल है, सीधे 1:1। तो उस केस में हम कौन सा प्रोसेस लगाएं? चलो आज उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? हाँ कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन मैं अगेन बता रहा हूं, विदाउट मिक्सड एलिगेशन। और आपने देखा भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं, बहुत आते हैं जहरीले डसने वाले क्वेश्चन। पैसा था 8,000 अपने पास, बोलो हां। 2 योजनाओं में पैसा लगाना है, एक में 5% लगा, दूसरे में 4% लगा। अब देखो मिनिमम 4% तो लगेगा ही लगेगा, तो इधर गए तो 4% के साथ 1% एक्स्ट्रा लगा, बस इसी से खेला होगा, एक्स्ट्रा 1%। और ये सारे खेले में हमको 2 साल में 720 रुपए का लाभ हुआ, 2 साल में, तो 1 साल में 360 रुपए का लाभ होगा। अब ध्यान दो, मिनिमम 4%, ये 4, तो 8,000 का 4%, 8 चौक 32, 320 इसमें घटा दो, यानी 40 रुपए का हमें एक्स्ट्रा लाभ होगा। 1% बराबर 40 के, तो 100% बराबर 4,000 के। यानी इस योजना में, जो कि इधर वाले में 4,000, इसमें घटा दो तो ये भी 4,000। लेकिन आपको लगा होगा ये क्या बता दिया। ये अच्छा तरीका होता है प्यारे दोस्तों, जब जहरीला क्वेश्चन होता है उसका रामबाण सॉल्यूशन ऐसे होता है। समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, जिसको आया उसके लिए अच्छी बात, क्योंकि प्रैक्टिस करा रहा हूं। एक वृत्त में O केंद्र है, AOB व्यास है। दया देखिए सर्कल कैसे बनाते, लाइव देखिए, लाइव देखा देखा देखा, केंद्र भी बना दिया, देखा। कहता है AOB व्यास है, बस ये जब व्यास व्यास बोल देता है ना, बड़ा खराब लगता है। नीचे आओ, नीचे आओ, तुम ऊपर लायक नहीं, और नीचे आओ, और नीचे आओ, आजा, आ गया। चले देखिए, हाँ मालूम चला कुछ और कंडीशन तो डायग्राम गंदा हो जाएगा, इसलिए। तो O केंद्र है, AOB व्यास है, आई से बना दो, सेंटर से गुजर दो, आजा मेरे पास, आज चलो चला गया। अब इतना अच्छा नहीं बन पाएगा। तो AOB व्यास है, तो यहां हमने A लिख दिया, यहां O लिख दिया और यहां B लिख दिया। कहता है AT वृत्त की स्पर्श रेखा है, लो स्पर्श रेखा भी आ गई। AT, A तो यहां है, तो बस इसी को टच करते हुए स्पर्श रेखा आएगी। देख रहे, रेखा, स्पर्श रेखा, AT रेखा TB वृत्त को Q पर प्रतिच्छेदित करती है। तो देखो TB, ये जो TB जा रही है ना, TB ये कहीं ना कहीं कहां करती है, Q पर प्रतिच्छेदित करती है। दिया गया है AOQ 94, AOQ ये वाला है 94 डिग्री। अब कहता भैया ATQ बताओ, नहीं मालूम सर, ऐसा करोगे। देखो बड़ा सिंपल वे में, पहले ये बताओ ईमानदारी से, सर ईमानदारी से, अगर हम ई डंडी का आई से मिला दें तो ये ट्रायंगल हुआ, और ई त्रिज्या हुआ, यहू त्रिज्या हुआ,
पहले बोलो हाँ। सर ये तो बात सही कह रहे हो, जब त्रिज्या है तो आधार के दोनों कोण समान होंगे। चलो ये ना लगाओ क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा, मत लगाओ मत लगाओ, यहां तक ठीक है ना। ये 94 है तो ये लगा लो, थोड़ा कम वैल्यू भरे। तो 180 में से 94 गया तो 86 आ गया। बोलो हाँ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में दोनों कोणों का सम 180 होगा। अब कहीं ना कहीं आप देख रहे होगे ये OQ और OB दोनों त्रिज्याएं हैं। क्या है? त्रिज्याएं हैं, यानी आधार के दोनों कोण बराबर होंगे। ये 86 है तो 180 में 86 गया 94, 94 का आधा 47 यहां आएगा, 47 यहां आएगा। बोलो हाँ। अब एक चीज देखो, ये स्पर्श रेखा है तो ये 90 होगा, और हमको जो चाहिए हम उस पर प्रकाश डालें। अब हम इस चीज में जा रहे हैं, इस चीज में जा रहे हैं, और जब हम इस चीज में जा रहे हैं तो ये 90, ये 47, तो ये 43। हमको यही तो चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। जी हाँ, लाइट देखिए 43 डिग्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बढ़िया क्वेश्चन है, बता दिया समाज के सामने। बोलो बोलो टिल टिल। चलिए 15 के बाद 16 नंबर, 100 मीटर की दौड़। देखो फिर से दौड़ आ गया, दौड़ आजकल बहुत आ रहा है, रेस चैप्टर आ रहा है। इसका मतलब अच्छे से पढ़िए, मैं बहुत सिंपल वे में इस क्वेश्चन को बता दूंगा। यूट्यूब के इतिहास में 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हरा देता है। मैं कोई डायग्राम नहीं बनाऊंगा। ए बी को 20 मीटर से हरा देता है, यानी ए 100 मीटर चलेगा, बी 80 चलेगा। बोलो हाँ, बोलो बोलो हाँ। फिर कहता है बीसी को 5 मीटर से हरा देता है, यानी अब रेस चल रही है ना, बीसी को 5 मीटर से हरा देता है, यानी बी जब 100 चलेगा तो सी 95 चलेगा, क्योंकि सी तो हार रहा है। तो उसी दौड़ में वह दूरी ज्ञात करो जब ए और सी का, यानी यहां पर संबंध हमको ए और सी के निकालने हैं। लेकिन अब मुद्दे को समझो, यहां बी 80 मीटर चल रहा है, यहां बी 100 चल रहा है। इसको 80 करो, कैसे? पहले 5 से काट लो, 5 से तो ये 20 बार में, ये 19 बार में। अब 4 का गुणा कर दो, तो बोलो प्रेम से ये 80 हुआ और ये 76 हो गया। अब देखो 80 से संबंध स्थापित हो गया, यानी जब बी 80 चलेगा तो ये 76 चलेगा, और बी 80 तो ये 100 चलेगा। अब इसका संबंध निकालना है। 100 और 76 का संबंध 24 होगा। जी 24 होगा। बच्चा इसमें 25 मार के आ जाएगा और खुश हो जाएगा, डस लेगा। एक दुकानदार 18,000 किलोग्राम गेहूं इतने में खरीदता है। इसका गेहूं का 20% बारिश में खराब हो जाता है। तेज गेहूं को किस पे बेचना चाहिए 20% लाभ? देखो मैं ही हूं वो दुकानदार, 18,000 किलोग्राम गेहूं खरीदता हूं मैं 32,400। मेरी बात को सुनना। अब इसका 20% लॉस, तो 360 केजी हमारा लॉस, बर्बाद हो गया, क्योंकि बारिश हो रही है तो भीग गए हमारे बोरे। तो बचे कितना? 1440 केजी माल अब हमें बेचना है। फिर भी हमने कसम खा रखी कि हमको 20% लाभ चाहिए ही चाहिए, चाहिए। तो किस पे चाहिए होगा? सीपी पर, यानी 32,400 का 20% लाभ, यानी 120% वैल्यू। और कितना केजी गेहूं बेच के कमाना है? वो तो लॉस में चला गया 1440। अब काट लो। देखिए निंजा टेक्निक कहती है परसेंटेज 2 जीरो की बलि लेता है, 0 से 0। और मुझे आता है, ज्यादा आता है। 12 से ये जाएगा, 12 से 12 बार में, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, 27 रुपया किलो बेचेंगे, समझ गए ना? तो भैया लाभ कमा लेंगे, समझ गए ना? मैं इस क्वेश्चन पे कैसे, जैसे मैं टमाटर बेचने वाला, आजकल टमाटर नहीं महंगा है, टमाटर बेचने वाला आदमी टमाटर अच्छा लेके आया, बेचने लगा मार्केट में, तो लोग क्या अच्छा तो छाट के ले जाएंगे, जो गला है, जमा हल्का सा काला है, हल्का सा कट गया है, वो तो छोड़ देंगे। तो हमका तो लॉस हो रहा है ना, तो वो तो मान लो बर्बाद हो गया। तो इधर हम टमाटर ज्यादा महंगा बेचेंगे शुरुआत में,
सीधी सी बात कि भाई मालूम 30 रुपए खरीद के लाए, हम 60 रुपए में बेचेंगे, जाओ हमारा माल हम 60 क्या 100 में बेचेंगे, जाओ। समझ गए ना, क्योंकि हम जानते हैं अब कस्टमर जो आ रहा है ना शुरुआत में फ्रेश माल लेके जा रहा है, और जो गला सड़ा हो जाएगा तो वो तो वैसे भी कोई नहीं ले जाएगा, तो वो फेंकना ही पड़ेगा, तो इधर कमा के सब भरपाई। समझ गए ना, तो कसम खा रखी थी हमने, समझदार हो, ज्यादा ज्ञान हानिकारक। ओ मैया ये आ गया। देखो सरलीकरण अगर गलत होता है तो मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। 36 18 18 स्वाहा, बड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। -3 आए से कोष्टक भी लगाए, ये 2 दूना 4 में से 2 गया, नहीं समझे, ये ऊपर गया तो इंटू 2 -2, ये 2 आया, प्लस ये ऊपर गया इंटू हुआ, बस यही बचा। माइनस का 24 आंसर। 4 4 8 8 त्रिका 24। किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 35% की छूट देने पर 35% का लाभ होता है। जब छूट 45% हो तो क्या होगा? कुछ नहीं, घाटा होगा। और क्या, देखो 3 बातों को याद रखो। सीपीएमपीएसपी अंकित मूल्य पर 35% की छूट दी। 35% का मतलब होता है 7/20, यानी 20 की चीज 13 पे चिपका दी और 35% लाभ कमाया, यानी 20 की चीज 7 जोड़ दो 27 पे बेची। दोनों में सेलिंग प्राइस सेम कर लो, 27 का यहां गुणा कर लो तो यहां पर 13 का हो जाएगा। और कह रहा है जब छूट 45% हो, यानी अब छूट 45, ये भूल जाओ, अब हम इस पे फिर छूट दे रहे हैं तो सीपी तो 20 गुणे 13 है छूट, तो अब एसपी नया तो 20 गुणे 27 और 45% की छूट दे दी तो 55% एसपी हो जाए। काट पीट लो अपनी इच्छा अनुसार। 20 से 20 गया, 55 को 11/20 ही बोलते हैं, फिर से 20 आ गया, 20 गुणे 13 इधर आ जाएगा ना, 20 समझ लेना 260 हो जाएगा, और इधर 7 2 9 2 297, दोनों का अंतर 37 आया। किस पे? 260 पे, गुणे 100। देखो भूल चूक लेनी देनी, समझ रहे हो ना मेरे भाई, भूल चूक क्या है? लेनी देनी। ठीक है, अब काट लो। अब आप जानते हो मैं कितना टैलेंटेड हूं। 5 से और भाग दो, 35 3 हासिल, 15 3 18 185 और 13 से भाग, 13 1 कम 13, 13 चौकू 52, यानी 14 पॉइंट समथिंग। समझ गए ना? अब तो पूरा ईमानदारी तो बनता ही नहीं मेरे से। तो मेरे दोस्त यही इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट? मुस्कुराइए, डाउट नहीं है। समझ गए ना? चलिए क्लियर ना अन्ना, क्लियर ना अन्ना? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अच्छा लगता मुझे। 5 इकाई 8 इकाई वाले 2 समांतर जीवाएं 7 इकाई वाले एक वृत्त के, ये डसने वाला क्वेश्चन आया। डसने का नहीं, कैलकुलेशन पे आपका थोड़ा सा पकड़ होना चाहिए तो फर्जी है। 5 इकाई 8 इकाई लंबाई वाले 2 समांतर जीवाएं हैं। समांतर यानी पैरेलल, ऐसे बना लो, थोड़ा सुंदर लगता है। सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर। 5 बोल रहा है तो 5/2, 5/2, क्योंकि बराबर भागों में 8 बोल रहा है, चेयर 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 चेयर। और ये मेरे दोस्त ऐसे मिला लो। कहता है त्रिज्या, त्रिज्या 7 इकाई 7 इकाई। अब दोनों के बीच की दूरी पाइथागोरस, जैसे ये डंडी निकालनी है तो क्या लगाओगे? पाइथागोरस। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 चौका 196 में से 25 गया, कुछ ना कुछ तो आएगा। 171/4 आया। बोलो हाँ, हाँ यहां निकाल लो। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, √33 आया। अब एक बात को सुनो, देखो अगर मैं √33 को √36 मान लू, मोटा मोटा √36 मान लू तो 6 आएगा, 6 आएगा ना, 6 का 36, लेकिन 36 से कम आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, 36 से कम आएगा। यहां से 2 नीचे कॉमन ले लो, ये 169 यानी
171 को 169 मान लिया, यानी 13 आएगा। 13 से हल्का सा भले ज्यादा आ जाए, हल्का सा ज्यादा, क्योंकि 2 का अंतर है, यहां 3 का अंतर, ये काफी इफेक्ट देगा। ये वाला 3 का अंतर ज्यादा इफेक्ट देगा, ये कम इफेक्ट देगा। बात समझ में आई? तो वो वैल्यू 6.5 आ गई, हल्का सा प्लस में। ये ज्यादा इफेक्ट देगा निगेटिव का, और ये कम देगा, क्योंकि 2 का अंतर इन कंपैरिजन 13, मतलब 171 में। इनको जोड़ा तो 12.5 आ गया, पर ये ज्यादा इफेक्ट तो माइनस में, मतलब 12.5 से कम आंसर आएगा, हल्का सा। अब ये नहीं कि एकदम 12.5 से कम कौन सा है, ये हल्का से बात हो रही है कि नहीं, ये नहीं, पर ज्यादा वाला नहीं, और ये तो होने ही नहीं। अब ये हल्का हल्का क्या होता है यार? देखो हल्का हल्का मतलब समझे नहीं, 0.1 की वैल्यू, 0.2 की वैल्यू, इसकी बात हो रही है। वरना फिर आप एग्जैक्ट बैठ के निकालो मेरे भाई। अच्छा समझे कि नहीं समझे? धरने में कभी नहीं बैठना है, सर हम नहीं मानेंगे। देखो आप जनरल सॉल्व कर लो, वैसे तो ट्रिक होती है इसमें बहुत सारी मार्केट में, हम जनरल की बात कर रहे हैं कि 5 का 25 ऐसे, 5 ऐसे चिपकाया, √30 की वैल्यू बात करो, ये 8 होती है, फिर 2 ठो 0 लगा लो, 5 ऐसे क्योंकि दशमलव लगाएंगे, ये 10 हो गया। अब ये कितनी बार पढ़ोगे? तो ये 7 बार पढ़ोगे, 8 बार ज्यादा, यानी 5.7। तो 5.7 ज्यादा नहीं, 5.7 ले रहे हैं। 171 को रूट में ले लो। देखो मैं बता रहा हूं ट्रिक होती है, पर वो नहीं बता रहा हूं। एक बार में ऐसे एक, फिर ये 71 ऐसे आया, तो एक एक ये 2 हो गया, ठीक है। अब यहां कितनी बार में पढ़ोगे? तो ये 3 बार में जाएगा, तो 13 हो जाएगा, तो 23, ये 69, फिर यहां देखो 2 ही बचा, यहां दशमलव, यहां 2 0, यहां 3, ये 26। अब ये तो यहां 0 पॉइंट समथिंग ऐसे, समझ गए? और फिर 2 से भाग दे रहे हो, तो इसको आप 6.5 में घोषित कर दो मेरे भाई, बाकी समझ लो, आ गया पास में, ठीक है। समझ गए ना? बोलो क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। 20 के बाद 21 नंबर, त्रिभुज एबीसी में ए बी ए सी के बराबर है। बहुत अच्छी बात है, तो त्रिभुज एबीसी बना लिया, गया, ध्यान देना, ए बी सी, ए बी ए सी बराबर है। बीसी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया, बीसी को डी से इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि सीडी बराबर ए बी के, सीडी बराबर ए बी के। हमसे कह रहा है ए डी सी 30 डिग्री, सही से बना नहीं पाया, ए डी सी 30 डिग्री, ये 30 है। अब मेरी बात को सुनो, देखो ये 30, ये दोनों डंडी बराबर, तो ये भी 30, ये भी 30, इसका एक्सटर्नल ये 60 आ जाएगा, ये दोनों बराबर तो ये भी 60 आ जाएगा, ये 60 60, तो बाय डिफॉल्ट ये 60, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। मुद्दा खत्म, 60 60 60 आंसर। नेहा की आय मोनिका की आय से 5% अधिक है। नेहा मोनिका, मोनिका अगर 100 कमाती है तो नेहा 105 कमाती है, बोलो हाँ। तो मोनिका की आय नेहा की आय से कितना प्रतिशत कम है? दोनों का अंतर 5 बटा नेहा इंटू 100, यानी इससे ये चला गया कितनी बार में? 21 बार में, 100 बटा 21, 100 बटा 21, ये लो, यानी 22 का आंसर आपके सामने, 100 बटा 21, ठीक है। अब ये एक्चुअल में क्या है? ऑप्शंस एक्चुअल में पेपर में ये नहीं थे, हमारा जो टाइपिस्ट है वो सही से इसको बना नहीं पाया। एक्चुअल में ये होता है, 21 से भाग दोगे तो 21 से चौका, 21 से भाग दोगे तो 4 ऐसे आएगा, 84, 16 बटा 21, ऐसे ऑप्शंस थे, समझ गए ना? क्लियर ना? एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात, अल्कोहल एंड वाटर 12:5। 40 लीटर पानी मिलाने पर अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:3 हो जाता है। 40 लीटर पानी मिलाने पर अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:3 हो जाता है, बोलो हाँ। 40 लीटर पानी मिलाने में 4:3 हो जाता है। तो मिश्रण में अल्कोहल कितना है? मिला क्या रहे हैं? पानी, अल्कोहल नहीं दिया, मिलाया वाटर, तो अल्कोहल बराबर कर लो, यहां 12, यहां 4 का गुणा यहां कर लो, यहां यानी 12 में से 5 गया, यानी 7 यूनिट पानी मिलाया गया। गड़बड़ तो नहीं करो, अच्छा 7 यूनिट बनाया गया। एक सेकेंड,
एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात इतना है, 14 लीटर पानी मिलाने पर अल्कोहल और पानी का रेशियो ये है। देखो नशेबाजी, 4 चक्कू 16 होता है, 12 कर रहा हूं मैं, समझ गया था ना कि नशेबाजी करती है। अल्कोहल का नाम सुनते ही नशा चढ़ गया। यहाँ 12 है, यहाँ 4, तो यहाँ 3 का गुणा कर लो, यहाँ 3 का। सस्ता नशा कर रहा हूं मैं आजकल। तो 5 में से 9 गया, ये 4 यूनिट आ गया। बोलो हाँ, यही 4 बराबर 14 लीटर के, क्योंकि मिलाया गया है पानी। कहता मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, ये तो 12 थी और वही है, तो अल्कोहल की मात्रा 12, तो 4 त्याएं 12, 4 त्याएं 12, समझ गए ना। 14 गुणे 3 42 लीटर अल्कोहल था, समझ गए। 23 का आंसर 42 लीटर। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 11 से विभाज्य करने पर इतना समय क्या जोड़ा जाए। अब बच्चा इसमें डर गया, सर ये वाला फंडा बता दो, वो वाला फंडा। अरे चुपचाप 11 से भाग दो, हमारे अंदर इतना दिमाग ही नहीं। 11 से भाग दिया, कितना आया यूनिट प्लेस में 8, 84, फिर 11 से भाग दिया 77, 77 यानी फिर आया 7, 78 हुआ, समझ गए ना। फिर 11 से भाग दिया तो यहां 1, तो अब ये 17 हुआ। 11 से भाग दिया तो 6, 61 हुआ। 61, 55 तो 7, 55 6 हुआ, चला गया, यानी ये 1 बचा। अब ये 1 बचा तो 10 जोड़ोगे तभी ये 11 बनेगा, मुद्दा खत्म। तभी जाएगा, कहां गया 10। हाँ, अब इस संख्या में 10 जोड़ दो, पैटर्न बन जाएगा। ये क्वेश्चन का पैटर्न मैं हमेशा बता रहा हूं कि ओरल करो। देखो जब भी 3 गोला है या घन है, उनको पिघलाकर, और उनकी वैल्यू 3, 4, 5 की, पिघलाया गया तो नया बनेगा 6। अब इसी का डबल चलता है 6, 8, 10, तो फिर ये 12 हो जाएगा। इसका आधा भी चलता है, मैंने कई जगह देखा है, तो ये 3 हो जाएगा। और ये मोटा मोटा याद रखो कि 6 का क्यूब 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर 12 का क्यूब। यहां कह 6, 8, यहां व्यास बोला है, देख लो क्या 6, 8, 10, तो जो नया बनेगा उसका व्यास 12 होगा। बाद में कह रहा है त्रिज्या, तो वो 6 होगा। किसी को तकलीफ है तो 6 का आधा 3 का क्यूब, 4 का आधा मतलब 8 का आधा 4, और 10 का आधा 5 का क्यूब। देखो किसका क्यूब बन जाएगा। अब कह दो सर यहां तो चावड़ा 3 गोला गोला चल रहा है, तो भैया चावड़ा 3 पाई, यहां पर भी चिपका दो चावड़ा 3 पाई, वो तो हैप्पी बर्थडे होगा ना। ये कितना आएगा 216 आएगा 1 क्यूब, तो ए बराबर 6। बोलो हाँ। उम्मीद है सारे बच्चों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, और क्या इंप्रूवमेंट करें उसके लिए कमेंट कीजिए, और बढ़िया से पढ़िए। और टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ सभी के लिए निःशुल्क है। धन्यवाद।